औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के सेकंड ईयर के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 होगा और हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट, और इसमें जो है सब टॉपिक है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहले हमने ड्रग पढ़ी थी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, वो एट्रोपिन थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। और उसके बाद जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। पहली है मेकामाइलामीन। ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की कैटेगरी में मेकामाइलामीन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी। किस जगह पे? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जाके। गैंग्लिया क्या है? ये कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, जहाँ पे नर्व्स जा इकट्ठी होती हैं, उसे गैंग्लिया कहते हैं। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के जो गैंग्लिया हैं वहाँ पे जाके ये ब्लॉक कर देती है उस एक्शन को। These drugs block the entire output of ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो इंटायर आउटपुट है वो ब्लॉक करती है एट द निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे ब्लॉक करती है, मेनली करती है। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स रेयरली यूज थेरापेटिकली। इनको ना आमतौर पे क्लिनिकली यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तो वहाँ यूज़ किया जाता है। तो मेकामाइलामीन जो है, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखा जाए तो ये क्या करती है जी, कंपिटिटिवली निकोटिनिक ब्लॉकेट करती है गैंग्लिया पे। कंपटीशन में ये खुद जाके, असल में मकसद ये होता है कि एस्टाइलकोलिन को रोकना है, एस्टाइलकोलिन को compete करना है। तो उसके मुकाबले में ये जाके निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है गैंग्लियानिक जंक्शन पे जाके। तो फार्माकोकिनेटिक्स इसकी देखी जाए तो ये बॉडी में क्या करती है जी, ये 10 और तक इसका एक्शन रहता है एक दफ़ा कर दी जाए, और ओरल अब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी है बहुत। और थेरापेटिक एक्शन देखा जाए तो इसकी जो है, ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में, एमरजेंसी सिचुएशन में ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। जब एमरजेंसी ब्लड प्रेशर बहुत रेज हो और उसको लोअर करना हो तो ये इफ़ेक्टिव है। और अगली कैटेगरी है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। पहली थी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, अब है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये भी एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती हैं। कहाँ पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पे मसल्स का काम है ज़्यादा। वहाँ पे जो है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, वहाँ पे इसका रोल है। जहाँ पे निकोटीन जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, तो ये रिलैक्स करवाते हैं। तो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बेसिकली रोकना होता है। तो दीज ब्लॉक्स दी स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो ये जो है ना, ये ब्लॉकर जो है ना, ये इसकी शक्ल जो है ना एसिटाइलकोलिन से मिलती है, तो इसलिए उसकी जगह पे जाकर ये अटैच हो जाता है। और क्लिनिकली ये बड़ी यूज़फुल है सर्जरी के दौरान फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन। मसल को फुली रिलैक्स करना हो सर्जरी के दौरान, जब एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, तो वहाँ पे ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है। ट्यूबोक्रारिन जो है, ये नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर है। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग जो है ना, वो क्या करती है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स को प्रिवेंट करती है बाय बाइंडिंग टू स्टैलकोलिन। स्टैलकोलिन के साथ बाइंड कर जाती है खुद जाके, तो स्टैलकोलिन का एक्शन जो है ना वो रिसेप्टर पे नहीं हो पाता। तो ये जो है, ये भी प्रिवेंट करती हैं डीपोलराइजेशन ऑफ मसल्स को, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं, क्योंकि स्टैलकोलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। क्योंकि स्टैलकोलिन को काम ये नहीं करने देती, उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है स्टैलकोलिन के साथ, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो इसलिए इसको कम्पिटिटिव ब्लॉकर कहते हैं। ये स्टैलकोलिन को कम्पीट करती है। थेराप्यूटिक यूज़ देखा जाए तो ये एनेस्थीसिया में यूज़ होती है दूसरी ड्रग्स के साथ, ताकि स्केलेटल मसल को रिलैक्स किया जाए। और ये जो है फैसिलिटेट करती है इंटूबेशन को, एज वेल एज ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी ये यूज़ होती है। फार्माकोकिनेटिक्स देखी जाए तो ये इंट्रावीनसली आईवी इंजेक्ट की जाती है, और ये पेनिट्रेट मेम्ब्रेन में वेरी पुअर करती है, और सेल में भी एंटर नहीं होती, और
ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं करती। तो ये क्या करती, ये बहुत सारी ड्रग्स जो है ना मेटाबोलाइज हो जाती हैं लीवर में, और ये जो है ना एक्सक्रीट हो जाती हैं अनचेंज यूरिन में। यानी कि मेटाबोलाइज समटाइम ये नहीं भी होती ड्रग, मैनी ड्रग जो है ना अनमेटाबोलाइज रह जाती है, थोड़ी ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होती है और ये यूरिन के ज़रिए अनचेंज एक्सक्रीट हो जाती है विदाउट चेंज। सेक्सिनाइलकोलिन जो है नेक्स्ट ड्रग है जो कि डीपोलराइजिंग है। जो पहली थी वो नॉन डीपोलराइजिंग थी, ये है डीपोलराइजिंग एजेंट। तो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग जो है ये क्या करती है, ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और इसी तरह ही एक्ट करती है जिस तरह खुद ये स्टैलकुलिन ही हो, लेकिन एक्चुअली ये स्टैलकुलिन नहीं है, रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है। दिस ड्रग रिमेन्स अटैच टू द रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोवाइडिंग ए कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ज़्यादा देर तक रिसेप्टर को स्टिमुलेट रखती है। तो स्टैलकुलिन का एक्शन देखा जाए तो ये जो है ना इनिशियली ट्विचिंग करती है मसल की, फैसिकुलेशन यानी कि स्ट्रेचिंग होती है, और फॉलोड बाई जो है पैरालिसिस हो जाता है, वो मसल मफलूज हो जाता है जिस तरह। तो ड्रग्स जो है ना ये गैंग्लियन ब्लॉकर नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है और हायर डोज पे ये गैंग्लिया को भी ब्लॉक करती है। थेरापेटिक यूज़ देखा जाए बिकॉज इसका जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, सो सेल्फकुलिन जो है ना वो यूज़फुल है एंडोट्रेकियल इंटूबेशन में। जब एनेस्थीसिया दिया जाए तो खुराक जो है ना वो सांस की नाली में ना चली जाए, तो उसके लिए एंडोट्रेकियल इंटूबेशन की जाती है ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट ना हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसको दिया जाता है इस ड्रग को। तो फार्माकोकिनेटिक्स देखा जाए तो आईवी इंजेक्ट होती है ड्रग और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट है, और इसको कंटिन्यू इन्फ्यूजन में जाता है, ड्रिप वगैरह में दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो ये हाइपरथर्मिया करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। हाइपर का मतलब बढ़ जाना, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर, और हाइपर कैलीमिया करती है, पोटाशियम लेवल को ये बढ़ाती है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।